कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुसुतका तमेव विद्यार्थिविदं तमेव तमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। मनुष्य ही एकमात्र है जो जन्म मृत्यु का हाथ से वो मुक्त हो सके और इस संसार में कोई नहीं है जो जन्म मृत्यु से वो मुक्त उसको मुक्ति मिले। इसलिए हम लोग को चाहिए जो इस संसार का सब काम करे, लेकिन काम करने के पीछे जो मैं है उस मैं को भी जानने का कोशिश करें, क्योंकि ये देहो मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं, बुद्धि मैं नहीं हूं। जैसे ये मेरा घर है, बोलता हूं मेरा घर है, लेकिन घर तो मैं नहीं हूं। ये मेरा गाड़ी है, ये गाड़ी तो मैं नहीं हूं। ऐसे हर जगह से सवाल कीजिए और अपने अंदर पूछिए कि मैं कहाँ हूं। तो मैं को जानना क्या अधिकार सिर्फ मनुष्य को दिया है और किसी का ये अधिकार नहीं है। इसीलिए बोलते हैं मनुष्य देहो देव दुर्लभो तथा भी क्षण भंगुरम। देव दुर्लभ किस लिए बताया? देवता लोग भी मनुष्य देह को मांग रहे हैं, हे प्रभु आप मेरे को मनुष्य जन्म दीजिए जहां जाके मैं ये जन्म मृत्यु का चक्कर से मैं मुक्त हो जाऊं। इस संसार में ऐसी सब घटना है जैसे
शुभ कर्म से दैविक सुख को प्राप्त करते हैं। अशुभ कर्म से अपना पशु पक्षी पेड़ पौधा जन्म में जाते हैं, वहां जाके दुख भोगता है और स्वर्ग में जाके वो सुख भोगता है। तो इसीलिए देवता लोग का भी पथ, जब तक पुण्य है तब तक उसका पथ है। जैसे ही पुण्य चला गया, खत्म होते छिने पुणे मत्त लोगों की विशांति, उसका फिर मत्त लोग में भेजा जाता है। तो इस कारण से हम लोग का ये ध्यान रखना चाहिए, जो मनुष्य देह कितना दुर्लभ है। आप बताइए, ये शरीर से निकल जाए, फिर किसी पैसा से किसी कीमत से आप इस देह को खरीद सकते हैं? इसीलिए दुर्लभ है। रुपया पैसा ये धन संपत्ति दुर्लभ नहीं है, लेकिन ये देहो दुर्लभ है। देहो हाथ से निकाल जाए, फिर आपको वही लाख 84 जनी घूमते घूमते फिर मनुष्य जन्म में आए। तो हम लोग का गुरु जी बताता था, संसार का काम करो, वो ड्यूटी है, तुम्हारा ड्यूटी है, तुम ड्यूटी करो, लेकिन अटैचमेंट तुम्हारा अपने से होना चाहिए। मैं ड्यूटी कर रहा हूं, वो सरकारी काम है, हा? और जो मैं करता हूं अपने लिए, वो मेरा काम है। तो मेरा काम क्या है? मैं अपने को जानने का प्रयास करता हूं। जैसा बच्चा जन्म लेती है अज्ञान होता है, उसको पता ही नहीं है मैं कौन हूं। बड़ा होते होते उसको एक संसारिक नाम दिया जाते हैं और वो देह को बोलते हैं मैं यही हूं। तो गुरु जी हम लोग को पहले ही बताया, तुम्हारा नाम जो लिख दिया और तुमसे नाम से पुकारते हैं, तो इस नाम से तो हजारों नाम हो सकते हैं, हजारों आदमी के नाम हो सकते हैं। राम प्रसाद, तो ये हजारों आदमी का नाम हो सकते हैं। तो राम प्रसाद तो एक नहीं है, हजार है। तुम क्या हजार में हो? और जो राम प्रसाद तुम्हारा नाम पुकार है, तो बताओ तुम्हारा देव का अंदर कौन से पार्ट है जो वही नाम। तो बोलते, सभी बोलते जो कि सारी देहों को लेके, मन बुद्धि लेके मैं हूं। बस जब शरीर छूट जाते हैं तो देह तो रहते हैं, मन बुद्धि का अभी भी पता नहीं मन बुद्धि कहाँ है, और मैं भी कहाँ हूं पता नहीं। तो अभी भी देह को ही पता है, और मरने के बाद भी तो देह ही पड़ा है। न मन कहाँ गया, न बुद्धि कहाँ गया, न वो मैं कहाँ गया। तो ये शरीर ही जो मैं हूं, तो शरीर जब मर जाते तो उठा के रखो। और इसीलिए मिशोर में दिखाए जाते हैं जो राजा महाराजा लोग को मौमी बना के रखते हैं। वो लोग का ये था कि ये वापस आएगा। हाँ? जैसे हम बोलते थे कभी कभी, अरे बाबा पिताजी घर में नहीं है। तो घर में नहीं है तो कहाँ है? वो गया है दिल्ली। हाँ? दूसरा किसी जगह का नाम तो आपको पता है जो हमारा पिताजी कहाँ गए? यहाँ नहीं है, लेकिन कहीं तो है। हाँ? वो फिर वापस आते हैं, पिताजी घर में है। तो आना और जाना, देहो ये आना जाना करते रहते हैं।
लेकिन मैं कहाँ रहता हूँ? मैं तो हमेशा देह के साथ ही हूँ, ना घर में हूँ ना दिल्ली में हूँ। हाँ? मैं तो 24 घंटे देह के साथ ही हूँ। उठना बैठना चलना खाना पीना सोना ड्यूटी करना सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो मैं जहाँ नहीं है वहाँ शौक है, अब मैं जहाँ है वहाँ चैतन्य है। तो जड़ और चैतन्य का ये है मैं का शब्द। तो फिर आपको हमें जब गुरु जी के पास आया तो वही बोला तुम पहले अपने को जानने की कोशिश करो। चैतन्य वहां भी वही बोल रहे हैं, क्या अभी के बोले जा रखा बताइए यहाँ जाने जीवन कैसे की। मैं जब तक अपने को नहीं जान सकता हूँ तो मैं अपना कल्याण नहीं कर सकता। जब सारा परिवार आ रहे तो आदमी पूछते हैं आपका घर कहाँ है? तो हमने एड्रेस दे दिया फलाना। तो मैंने एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे तो हमको एक आदमी ने पूछा कि बाबा जी आप कहाँ रहते हैं? हमने बोला देखो भाई मेरा रहने की जगह तो बहुत है, कौन सी जगह का बोलूंगा? परमानेंट कौन सी जगह है? हम ऋषिकेश में रहते हैं, दिल्ली में भी रहता हूँ, वहाँ पुणे में भी जाता हूँ, तो हर जगह तो मैं जाके रहता हूँ। बोला आप परमानेंट कहाँ रहते हैं? परमानेंट शरीर का अंदर रहता हूँ। शरीर तो सब जगह जाते हैं, लेकिन रहता हूँ मैं अपने शरीर के अंदर। ये परमानेंट मेरा निवास है जब तक जीवित हूँ। फिर जब शरीर छूट जाते हैं तो बोलते हैं ये पुराना वस्तु को त्याग करके जैसे नया वस्तु पुराना हो गया जरा जीर्ण हो गया कट गया, हाँ मैल हो गया, इसको त्याग करके नया वस्तु था। तो ये गीता में भगवान अर्जुन ये देहों को भी वस्त्र बनाते। ये देहो जैसे ये बनियान है, दुर्गंध छूटे, अब ना मैल हो तो आप पर लगाएंगे, इसको धो धा के फिर अपना अच्छा से। तो यही तो हम जो भगवान का नाम ले रहे हैं, ये मन बुद्धि इंद्रिया सब निर्मल पवित्र है। सूरज का जब प्रकाश होते हैं तो मैग्नेटिक पावर इतना है जो वो अपने तरफ खींचता है। तो मैग्नेट अपना लोहा को खींचता है। तो हमारा बॉडी के अंदर लोहा है, आयरन। आयरन कम हो जाए तो फिर वो गोली देते हैं। तो आयरन तो हमारा बॉडी में है, इसीलिए सूरज अपने उसको बढ़ाती है। सूरज का लाइट। तो इसी प्रकार मैग्नेट है, वो लोहा को खींचता है। अब मैग्नेट भी है लोहा भी है, लेकिन खींच रहे नहीं आ रहे। खींचने नहीं आ रहे। लोहा लोहा में तो मैग्नेट चिपक जाते हैं, तो चिपक क्यों नहीं रहे? उसमें मॉइस्चर पड़ गया, जंग लग गया, इसको बोलते हैं। जंग जब तक साफ नहीं होगा तो मैग्नेट भी काम नहीं करेगा। जंग को पहले हटाना पड़ेगा। तो हमारा मन बुद्धि ये देखो में जंग पड़ा हुआ है,
इसका साफ जब तक नहीं होगा तब तक हम ऊपर कैसे उठाओ? अब देखो कैसे ऊपर ले जाओ। अब सबसे दर्पण में प्रकाश तेज होता है। अब दर्पण भी है, सूरज का प्रकाश भी है, कोई रिफ्लेक्स नहीं हो रहा है। क्या कारण है? वही दर्पण में मैल जमा। तो दर्पण में मैल रहने का कारण वो रिफ्लेक्स नहीं कर पाते। इसी प्रकार हमारा अंदर शक्ति है, आनंद है, शांति है, लेकिन वो बाहर रिफ्लेक्स नहीं होते। हमको शांति सुख आराम नहीं मिल रहा। हमेशा चिंता भय अशांति से दिन बिता। तो ये रिफ्लेक्स, आत्मा का रिफ्लेक्स क्या है? आत्मा सत है और चैतन्य स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। तो ये तीनों चीज उसमें समा हो। तो ये सच में क्या है? सत्य है, चैतन्य में ज्ञान है, और आनंद में सुख है, शांति है। तो आपका अंदर तो है कि, लेकिन बाहर रिफ्लेक्स नहीं कर पा रहा। लंदन में लाइट जल रहे, शीशा में अगर काली पड़ रहे तो प्रकाश भी बाहर नहीं है। तो इसको साफ करो। तो हमारा अंदर क्या पड़ा हुआ है? भ्रमणायम जंत रूढ़ माया। माया का कारण मैं ये भ्रम में पड़ा हूं। ये संसार ही अच्छा है, ये देहो ही अच्छा है, इसके बाहर हम जा नहीं सकते। ये भ्रम में हमको बांध दिया, और ये भ्रम से मैं निकाल नहीं पा रहा। इस भ्रम को, झूठ को सच दिखा रहे और सच को झूठ। हाँ? सच को झूठ दिखा और झूठ को सच दिखा, तो वही है हमारा। हम लोग भ्रमित हो जाता हूं, और भ्रमित होके हम इस संसार में भटकते रहते। तो इस भ्रम से निकालने के लिए गुरु जी बोला, तुम पहले अपने को जानो। जब अपने को जान जाओगे तब ये सारी भ्रम खत्म हो जाएगी। तो वही बहु न जन्म जन्मांत, भगवान बोल रहे हैं, बहु जन्म जन्मांत ज्ञानवान लभते पादपत्ति। जो कहा माया नहीं है, जब भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान के पैर के नीचे कोई माया नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी बोलता था, माया जो जाल फेंक रहे, उसको जाल तो चारों तरफ पड़ते हैं, लेकिन उसके पैर में वो जाल नहीं गिरते। इसीलिए भगवान का शरण में, उसका चरण कमल में मन को लगाओ, कभी तुम माया से मुक्त हो पाओ। तो ये संसार माया से हम लोग को भ्रमित कर रहे। जब तक हम बहुत जन्म जन्मांत ज्ञानवान हो, ज्ञानवान तब वो प्रपत्ति, तब भगवान का चरण कमल में आश्रय देते, और वही तरल तिथि माया, वो माया से थक जाते। तो हमको तो बता रहे गीता महापुरुष लोग बता रहे, जाओ उसके शरण में जाओ। अगर तुम अपने को उद्धार करना चाहते, संसार बाधक नहीं है, संसार में ड्यूटी करो, पूर्ण ड्यूटी करो। माता पिता भाई बहन, अपना आत्मीय सहयोग परिवार परिजन सबको ड्यूटी करो। फिर आसक्ति रखो कि यही अटैचमेंट कहाँ है? भगवान का चरण का। तभी तुम अपने को उद्धार दो। क्योंकि जब अंधकार
में सब कुछ रहते हुए भी दिखाई नहीं देते। गुरु जी हम लोग को बोले कि देखो अंधकार सब कुछ रहते हुए भी नहीं दिखाई देता, तुम भ्रम कर रहे हो। शायद होगा, शायद होगा, शायद होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। अब अंधकार को कैसे हटाओगे? गुरु जी हम लोग को बोला कि अंधकार को कैसे हटाओगे? लाठी पीट के हटा दोगे, ताली मार के भगाओगे, न धक्का दे के भगाओगे, न पकड़ के निकाल दोगे? कैसे निकालोगे अंधेरा को? तो बोलते लाइट आने से कितना दिन का अंधेरा हो तुरंत भाग जाते हैं। लाइट अंदर प्रवेश करती, सारी अंधकार तुरंत चला गया। हजारों साल से अगर घर बंद है और 100 साल से बंद है, तो वो क्या धीरे धीरे अंधेरा जाएगा? वो तुरंत जाएगा। तो यही गुरु जी हम लोग को बोले, एकमात्र तुम्हारा अंधकार जाएगा वही लाइट का। लाइट आने से अंधेरा चला गया। तो यही कारण है और कुछ भी कारण नहीं है। तो हम लोग का भ्रम अंधेरा को दूर करने के लिए, अंधेरे को दूर करने के लिए आपको चाहिए जो वही प्रकाश किसमें है? भगवान, भगवान में प्रकाश है और चैतन्य स्वरूप है, और उसी में लाइट आती आपको चैतन्य ज्ञान हो जाता। लाइट आती है आपको ज्ञान हो जाएगा। अंधेरा में कोई भी विद्या काम नहीं करेगा। डॉक्टर लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, अंधेरा में कर सकते हैं? अंधेरा में क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? लाइट चाहिए, इमरजेंसी लाइट हो, किसी लाइट हो, कैंडल हो, क्या अगर वो ये इसका हो, मैंने दिया हो। लाइट बिना अंधकार को दूर नहीं कर सकती। लाइट के पीछे सत्ता है, इसीलिए उसको पकड़ के बाहर कर सकते हैं। इस रूम से उस रूम ले जा सकते हैं, लेकिन अंधेरा को इस रूम से उस रूम ले जा सकते हैं। तो यही भ्रम है जो हम लोग अपने भ्रम को दूर ही नहीं कर पा रहे। जब तक भगवान का शरण में नहीं जाएंगे, व अपना अटैचमेंट भगवान में नहीं बढ़ाएंगे, तब तक इस संसार में अटैचमेंट में हम बार बार घूमते रहेंगे। अगर किसका साथ तुम्हारा अटैचमेंट है, अगर सवाल भी किया जाए, बोला हमारा बेटा से अटैचमेंट है, हमारा मम्मी से अटैचमेंट है, पिताजी से अटैचमेंट है, तो पिताजी कौन है? तुम्हारा आत्मा है। आत्मा निकाल जाए तो पिताजी के साथ अब कोई रिश्ता रहेगा? ना बेटा से रहेगा, ना मम्मी से रहेगा। किसके साथ तुम्हारा अटैचमेंट है? तो वही तो तुम जो जानने का कोशिश कर रहे आत्मा को, आत्मा से सारी आत्मीय बनती है। आत्मा से आत्मीय स्वजन परिवार परिजन बना हुआ। अगर आत्मा नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं। दिखाओ करके रिश्ता, मर गया वो उस आदमी को लेकर रहोगे, सड़ जाएगा, गल जाएगा, दुर्गंध होगा, कितना दिन रहोगे उसके साथ? तब खुद ही बोले दुर्गंध है, सड़ गया, गल गया, कीड़ा पड़ गया, इसको बाहर फेंको, गंदगी है। गुरु जी बोलते ये शरीर मलायतन है, मल का पिंड है, और यही इसके ऊपर, वही मल का पिंड के ऊपर कितना आसक्ति है, कितना अटैचमेंट है। लेकिन वही है हम लोग को चैतन्य, लाइट ही नहीं आ रहा है तो चैतन्य चलेगा कैसे? तो ज्ञान होगा कैसे? हमने गुरु जी बोल रहे तो
अर्जुन को बोल रहे भगवान वो दिन तो भाग रहे थे, अर्जुन लड़ाई क्षेत्र से भाग रहे थे, जो यही करना है तो मैं जाके तपस्या कर लेता। बोले नहीं, कर्म करो, लड़ाई करो, लड़ाई के साथ साथ मेरा को सिमरन करो, मेरा शरण में लो, तुम मेरा को सब कुछ समझ करके कर्म करो, मैं ही सब कुछ करता धरता सब कुछ को मालिक मैं। बस अब भ्रम हटाने के लिए हमको चाहिए लाइट, और लाइट ईश्वर का चरण कमल नहीं है, जो लाइट हमारे जीवन का सारी अंधेरा को दूर कर देती है। ये बोल के यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।